भरने के लिए, अब परिवार के पेट भरने के लिए तमिलनाडु जाके काम करता है और वहाँ पे मर के और उसका जब लाश यहाँ पे आता है तो एक पिता को जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय बिहार न्यूज। अभी हम जो है मझौलिया थाना के अंतर्गत जो है पारसा गांव में मैं उपस्थित हूं, जहां पे खोजवा टोला है और उस टोला में मैं उपस्थित हूं। आप लोग कुछ ऐसा सीन दिखाने का प्रयास करूंगा जिसे सुनकर देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। ये हम कैमरा मैन चाहेंगे थोड़ा फोकस कीजिए, थोड़ा दिखा दीजिए। यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर डेड बॉडी जो है, यहाँ पर जो है इस बक्से में जो है डेड बॉडी पड़ा हुआ है और यह जिनके परिवार का ये डेड बॉडी है, मैं खुद उन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा कि कैसे कैसे मामला है, क्यों इनका जो डेड बॉडी यहाँ पड़ा हुआ है, इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या नाम है भैया आपका? सत्येंद्र कुमार। ये डेड बॉडी जो पड़ा हुआ है आपके कौन लगते हैं? मेरा छोटा भाई है। आपके छोटा भाई है? तो कैसे मतलब क्या हुआ था, थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं? देखिए, 3 आदमी का झगड़ा था। छोटे लाल राम और उसका बेटे से गेट के बाहर झगड़ा हुआ था और अरुण राम है, वो पता नहीं क्या बातचीत किया, उसको गेट के अंदर लेकर गया। अरुण राम कौन है? उसका संग्रामपुर घर है। अच्छा। और पता नहीं उसको कैसे टैंकी में ढकेल दिया। हम तो वहाँ नहीं थे, लेकिन जो आदमी बता रहा है वही कह रहा हूँ। कैमरा मैं बोला चेक कराने के लिए, कैमरा नहीं चेक करने दिया। और उसके बाद कि टैंक में जो गिरा है, टैंक भी नहीं देखने दिया वहाँ के आदमी, सिर्फ धक्का मार के निकाल दिया जा रहा था। अच्छा। कुछ भी हमको नहीं बताया है, सिर्फ हमारा जो बॉडी है वो लेकर मैं बहुत सुरक्षित से आया हूँ। बहुत मुश्किल से वहाँ से बॉडी निकाला हूँ। बॉडी लाने के लिए आप गए थे? जी, मैं गया था। आपको पता लगा था आप यहाँ से गए थे? यहाँ से नहीं गए तो वहाँ से 3 किलोमीटर दूर था मैं। अच्छा, वहीं से 3 किलोमीटर अलग काम करते थे? जी, फ़ोन आया तो वहीं रात चला गया मैं। ये क्या चीज़ का काम करते थे? रिफाइन कंपनी है, रिफाइन तेल पैकिंग होता है। अच्छा। देख सकते हैं इस गांव के बहुत से परिजन लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं। मैं इन लोगों से भी कुछ जानने का प्रयास करूंगा। क्या कहिएगा चाचा, इस पे आप क्या कहिएगा? हम बोले रहे भाई, आप क्या कहिएगा? हम काची को लेकिन कहने का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं समझिए कि बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसके चलते जो यहाँ से बाहर काम करने के लिए मजबूरी था उनको जाना। अगर ये बाहर काम करने के लिए नहीं गए होते तो शायद इनके साथ ऐसा दुर्घटना नहीं होता। एक तो और कांड भलो तो ना भलो, कुछ ना मिलल होकरा। हाँ, वो पचकतर हो गई, पैतर हो गई, ना मिलल ना। वह गोल बड़े अकेले वह बतियई हो। भैया आप इस गांव के हैं? हाँ। ये भैया जो डेड बॉडी आया है, इस पे आप क्या कहिएगा? जैसे मान लीजिए कहीं ना कहीं गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसके चलते बाहर काम करने के लिए गए थे। अगर यहाँ पर सुरक्षित, अगर बिहार में कोई कंपनी उद्योग रहा था तो शायद बिहार के मजदूरों को बाहर काम करने के लिए नहीं जाना पड़ता और इन लोगों के साथ ऐसा जो है दुर्व्यवहार नहीं होता। अब उसमें हम क्या कहेंगे, हमको नहीं पता है। नहीं पता है? आपको पता नहीं है और सरकार यहाँ का जो है पता होने भी नहीं देगी। आइए जो है विशेष करके वहाँ पर भी कुछ लोग हैं, वहाँ उन लोगों को हम जानने का प्रयास करेंगे। आपको पता होगा, समझे? पहले हम चाहेंगे कैमरामैन से थोड़ा फोकस करके दिखाइए यहाँ पे चारों तरफ जितना जो भीड़ यहाँ इकट्ठा हुआ है, या भीड़ किस लिए इकट्ठा हुआ है, थोड़ा कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा फोकस करके दिखा दीजिए चारों तरफ। देखिए यहाँ पे इस गांव के कितने काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग, जो ग्रामीण लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। कहीं ना कहीं समझिए कि यह घटना हमेशा संज्ञान में लेने वाला जो है बात है, लेकिन अभी तक शायद कौन पहुँचे थे कौन नहीं पहुँचे थे। लेकिन एक इंसान हमारे पास देखने के लिए मौजूद है, जो कि दीपक राम नाम है इनका, और हमेशा जो है कहीं पर भी घटना दुर्घटना होता है, यानी गरीब परिवार के लोगों को या इनके जाति में किसी प्रकार के लोगों की तरफ से, तो भैया हमेशा पहले पहुंचते हैं और वहाँ पहुंचकर उस मामला को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले दीपक भैया आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ आपके पहुंचने का कारण क्या है थोड़ा? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि एक लड़का जो है जी, वो अपना पेट भरने के लिए, परिवार के पेट भरने के लिए तमिलनाडु जाके काम करता है और वहाँ पे मर के और उसका जब लाश यहाँ पे आता है तो एक पिता को जो है, कभी सरपंच के यहाँ तो कभी मुखिया जी के यहाँ, कभी हम सुने कि अभी थाने पे भी जाना पड़ता है। तो एक चीज़ बताइए, और ये जगह जो है माने पंचायत पड़ता है, अब पंचायत में मुखिया भी बनते हैं, वार्ड भी बनते हैं, सरपंच भी बनते हैं, सारे लोग बनते हैं। तो इन लोगों को बनाया जाता है कि कभी दुख संकट पड़े तो वहाँ पे मदद करने की बात, कि ना कि एक पन्ना लेके आइए, सिग्नेचर कर दीजिए और जाके लाश को दफना दीजिए, हम 2 घंटा के बाद आएंगे तो अपना काम करेंगे। हमको देखिए, जब हमको खबर मिली, हम पहुँचे यहाँ पे, हम बड़ा बाबू को फ़ोन किए यहाँ पे, बड़ा बाबू आए यहाँ पे और बड़ा बाबू से मेरा सवाल था कि यहाँ पे 2 दिन से लाश रखा हुआ है, आपको पता ही नहीं है, आपका पंचायत का मामला है, आपका अपना थाना का मामला है। तो कह रहे हैं कि हमको पता नहीं था। और जब यहाँ पे खुद यहाँ के चौकीदार जो है कह रहा है कि हम कल भी बोले थे, अब बाद में बोल रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं।
तो यहाँ मजाक तो नहीं हो रही है भाई। तो मेरा कहना है कि देखिए जब पोस्टमार्टम जब यहाँ से कुछ बच्चे जब यहाँ पे काम करने के लिए गए थे और घर के लोगों का आरोप भी है कि जो बच्चा देखा हुआ है, यहाँ पे एक बच्चा है जो बोल रहा है कि हम धक्का देते हुए देखे हुए हैं। तो मेरा कहना है तो वो चीज़ जो है थाना प्रभारी अपने अंडर में ले और अपने वरीय पदाधिकारी को देके उसका जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है और ये बच्चा, ये परिवार, ये माँ को न्याय दिलाने की ज़रूरत है। और मैं आप लोग से भी अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे कौन आया कौन नहीं आया उसका बात इग्नोर करते हुए आप लोग इस बात को आवाज़ उठाएं कि बच्चा जो है जो मरा हुआ है उसको न्याय मिले और दोषियों को बहुत कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। बहुत बहुत दीपक भैया आपको धन्यवाद। आइए बगल में ही बैठे हुए हैं मुखिया जी, आप हैं, सरपंच साहब हैं, इस पंचायत का सरपंच साहब। सबसे पहले मैं बताने का प्रयास करूंगा कि सरपंच का चुनाव क्यों होता है। सर आप लोग भी भली बात ही पता होगा, सरपंच का चुनाव समझिए कि एक पंचायत में एक न्यायपालिका के सबसे जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगर ये चाह देंगे तो पंचायत में किसी प्रकार का जो लफड़ा होता है थाना पर नहीं जा सकता है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं बहुत आशा और विश्वास के साथ यहाँ के पब्लिक आपको अपना कीमती वोट देकर आपको जिताई है सरपंच के पद पर। इस पर आप क्या कहिएगा थोड़ा? जैसे हरिंदर राम द्वारा हमको सूचना दिया गया, ठीक है, ये मेरा बच्चा केरला में काम कर रहा था, ये ठेकेदार के 2 ठो नाम रख रहे थे जो तेल कंपनी में काम कर रहा था, कोई जादू जी का एक मनोज जी का, जो वहीं लोग मेरा बच्चा के घर से बुला के ले गया वहाँ पर टंकी में गिर गया। गिरने गए, बताया जा रहा है कि वीडियो में उसको धक्का मार कर गिरा दिया। तो इन सब हरिंदर राम को बोले जिस तरह वहाँ से आप लाश नहीं ले आइएगा, वहाँ पोस्टमास्टर जरूर करा लीजिएगा, किसी बाउंड पर आप दस्तखत नहीं कीजिएगा, दे पढ़ के किसी चाहे पढ़ल लिखल होशियार व्यक्ति से पढ़वा के भी दस्तखत कीजिएगा, ठीक है। तो ये बोले जो ठेकेदार सरकार रहा है जो हम आपको लाश पहुंचा देंगे घर पर, ठीक है। तो हमसे हरिंदर राम बोले जो 4 दिन का समय मांग रहा है, ठीक है। तो हम आके कल शाम को इनके घर पूछे तो ये कह रहे अभी लाश नहीं आया है, लाश आएगा तो आपको हम खबर देंगे, ठीक है। तो बीच में ये लोग पर पंचायती के लेकर बैठ गए ठेकेदार हरिंदर राम जी। तो हम घर पर कल राखी था तो हम संबंध में गए थे, कल शाम के पूछ गए थे तो हम साटा थे। तो इन लोग 11, साढ़े 10, 11 बजे फ़ोन किए हैं, जब हम मुखिया जी के पास बैठे हैं आप आइए ना, तो हम कहे जो 2-2.5 घंटा के बाद हम आएंगे, हैं कहीं पर आएंगे। तो हम आए तो रास्ते में आए तो बड़ा बाबू हमके पास फ़ोन किए हैं जो लाश आ गया है, आप कहाँ हैं? हम कहे हैं जो हम रास्ते में सटा संबंध में आए थे, यहाँ पर आए हैं तो देखें दीपक जी और लोग बहुत लोग घेरे हुए थे। तो हम उनसे पूछे जब आप बाउंड उन पर कोई दस्तखत नहीं, हम आपके साथ हैं, चलिए जहाँ मांग करना है वो आपके साथ हैं, न्याय दिलाएंगे। राजू राम जो है कहीं ना कहीं समझिए कि अपने आर्थिक तंगी से आकर चाहे कहीं ना कहीं उनका परिवार जो है गरीबी लेवल में जी रहा था, जिसके चलते मजबूरी था बाहर जाने के लिए और बाहर जाकर काम किए और उनको साथ जो मैंने दुर्घटना हुआ। तो कहीं ना कहीं समझिए हमारे बिहार में अगर उस लेवल से अगर कोई फैक्ट्री कोई उद्योग अगर होता तो शायद बिहार के बहुत से ऐसे मजदूर, एक नहीं हमेशा ऐसे सुनने को मिलता है, बिहार के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ से उन लोग का रेट बड़ी बिहार भेजा जाता है। इस पर आप क्या कहिएगा? कहना है कि गरीबी के कारण बच्चा सब गया था बाहर काम करने। घटना के 1 दिन बाद हमको हरिंदर राम बताया कि मेरा लड़का गया था तमिलनाडु में तेल फैक्ट्री में काम करने, उसको धक्का मार करके टंकी में तेल टंकी में गिरा दिया गया है और उसकी मृत्यु हो गई है। हम लोग बोले कि ठीक है, 2-4 रोज के बाद ही बोले कि लाश आएगा, तो हम बोले कि ठीक है लाश आएगा तो सूचना दीजिएगा। सूचना मुझे मिली है कि लाश आया तो मैं पहुंचा हूं और यह भी पता लगा है कि वर्तमान मुखिया पति और ठेकेदार और हरिंदर राम के द्वारा एक बैठक की गई थी जिसको मतलब कि मामला को समाधान करने के लिए, लेकिन इस तरह की बात नहीं हुई और ये लोग साजिश षड्यंत्र के तहत वर्तमान मुखिया पति और कुछ ऐसे सामाजिक लोग हैं जो इसको दबाना चाहते हैं। और मैं कहूँगा कि सच्चाई अगर जो है वह सामने आए और इसका उचित निर्णय और न्याय मिले। कहीं ना कहीं समझिए कि बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसके चलते शायद यहाँ पर जो है किसी प्रकार से उन लोगों को हेल्प नहीं मिल रहा है। चाहिए कहा जाता है कि हर जो है समझिए किसी भी देश का जो है युवा भविष्य होते हैं। आप लोग खुद युवा हैं, आप लोग खुद देश का भविष्य, आप लोग क्या कहिएगा? आप लोग का क्या सोच विचार बनता है? देखिए इसमें सबसे पहले ये बात है कि न्याय उनको मिलना चाहिए और कुछ सहायता। यहाँ पर तो उनको न्याय भी नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार से उनको परिवार को हेल्प भी नहीं मिल रहा है मुआवजा के तौर पे। इसीलिए नहीं बोला जा रहा है, उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए और सहायता भी मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर बहुत से ऐसे ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं और जो है समझिए कि दीपक भैया पहुँचे हुए हैं इतना दूर से। मैं सबसे पहले दीपक भैया आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के जो बहुत से बड़े बड़े नेता लोग हैं, शायद विधायक, सांसद या जिला परिषद, जब भी चुनाव आता है तो समझिए कि कन्फ्यूज हो जाते हैं जनता लोग वोट देने के लिए।
वार्ड से लेकर पंच, सरपंच, मुखिया, जिला पार्षद और सांसद, एमएलसी, विधायक, कई प्रकार का चुनाव होता है। लेकिन अगर किसी गरीब परिवार का अगर कुछ अगर संकट आ जाए तो शायद मदद करने के लिए इतना लोग नहीं पहुँचते हैं। सही बात है कि नहीं भैया? सही बात है। एक चीज़, दीपक भैया पहुंचे हुए हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष जय भीम आर्मी के जो है अध्यक्ष है। हम इनसे ठोस में जानने का प्रयास करेंगे तो क्या आप लोग का डिसीजन बनता है, कैसे इंसाफ आप लोग कीजिएगा इनके साथ? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, हम पहले भी बोले हैं कि जब जहाँ तक वोट की बात आई है तो आप उसे ऐसे व्यक्ति को जब जिताइएगा तो आपका पंचायत का ऐसा ही दुर्दशा होगा। आपका बेटा कहीं मरते रहेगा, वो अपने रिलेशन और सदा पेपर पर सिग्नेचर करता रहेगा बेचारा। तो आप ऐसे लोगों को खोज के रखिए, जब पंचायत आता तो जूता से निकाल के देने की ज़रूरत है, दरवाजे से थूक देने की ज़रूरत है उस सबको मुंह पे कि साले हम तुमको वोट नहीं दे सकते हैं। तो जब हमारी ज़रूरत थाने पे आती है, हमारी ज़रूरत कोर्ट में आती है, हमारी जो ब्लॉक में आता है और तो हमारी ज़रूरत अब अपने पंचायत में आता है, कोई नाला की बात आती है तो हम आपके दरवाजे पे जाते हैं और आप अपने रिलेशन में रहते हैं, तब तो आपकी ज़रूरत नहीं है पंचायत को। पंचायत के लोग उसको धुतकार दे। दूसरी बात कि देखिए हम यहाँ पे सिर्फ यही कहने के लिए आए हैं कि हम, आप जैसे बोले कि नेता, तो हम लोग नेता नहीं है, एक समाज का निर्माण हो रहा है और जहाँ समस्या होता है वहाँ पे दीपक राम आ जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमको पहली बार आना है। हम जब यहाँ के मुखी सहनी से जब हमको टक्कर, जब आमने सामने की बात आई तो दीपक राम थोड़ा सा नहीं झुका। तो ये इसी पंचायत की बात है। कई लोगों ने बोला कि 1 सप्ताह के अंदर में गोली मार देंगे। आपको पता होगा सिकंदर राम को बेटा के गोली मार दिया सब वहाँ पे एक मछली के लिए, और वहाँ पे भी दीपक राम FIR कराया था। और यहाँ पे भी कह के जा रहा है कि अगर इस मुद्दे पे अगर एक भी दोषी होगा ना तो उसको तो अब कौन सा जेल में जाके हमेशा के लिए रहेगा, उसके परिवार पूरा नस्ल उसका बदल देंगे हम अगर एक भी दोषी पकड़ा गया। हम चाहेंगे इस समय निकाल कर समझिए, कहीं ना कहीं गरीब परिवार के लिए जो है केस की लड़ाई लड़ने के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं, इसके लिए हमको धन्यवाद देना पड़ेगा। क्या कहिएगा भैया आप, क्या कहिएगा आप लोग, क्या कहिएगा आप लोग? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए कि नहीं चाहिए कि नहीं? न्याय चाहिए सर। देखिए हमेशा जो है आप लोग सभी ग्रामवासियों से मैं कहना चाहूँगा, जब भी चुनाव पड़ता है तो आप लोग जाति के नाम पे और पार्टी के नाम पे अपना वोट देते हैं, लेकिन वहीं जो है आप लोग घर में अगर किसी प्रकार से समस्या होता है तो बहुत कम लोग जो है आकर इंसाफ दिलाने का लोग प्रयास करते हैं। तो हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि कम से कम बिहार में अधिक से अधिक मात्रा में जो है इंडस्ट्री बैठाया जाए, फैक्ट्री बैठाया जाए, बिहार के जो है बेरोजगार लोग हैं उन लोग को रोजगार दिया जाए, चूँकि कमी ना हो जाए बिहार से बाहर जाकर काम करने के लिए और मर कर डेड बॉडी लाश लाने के लिए। सही बोल के चले जाइए। तो हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलते चलते ऐसे मामला के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।